फलोदी के कलेक्टर ऑफिस में एक बाबू कार्यरत है रमेश चंद्र, उसको फलोदी के डिस्ट्रिक्ट नोडल की आईडी बना के दे दी और उसी के उसको ओटीपी में ओटीपी भी उसी के पास जाएगा। अब ये मान सकते हैं कि अब जिस किसान जो अपात्र किसान है, जो किसी भी तरीके से पात्र नहीं हो सकता, उससे योजना के लिए अप्लाई कराना और अप्रूवल चूंकि इन्हीं को करना है, आईडी पासवर्ड इन्हीं के पास है, ओटीपी भी इन्हीं के पास आना है, तो उसको अप्रूव कर दिया। ये मुख्यतः ये काम करते थे रात को 6 बजे ऑफिस से जाने के बाद में। जो सरकारी आईडीज थे, जो सरकारी अधिकारियों के पास रहती थी, वो डीएक्टिवेट कर जाता था। फिर इसके गैंग के सदस्य मुख्यतः रात को उन आईडीज को एक्टिवेट करके, जो इन्होंने पैरेलल आईडीज बनाई हुई थी, उन आईडीज के माध्यम से उन सारी आईडियों को एक्टिवेट करके रात को मुख्यतः ये लोग लाभार्थियों को जोड़ते थे। लेकिन ये भी संभव है दिन में भी बड़ी संख्या में इधर उधर बैठे हुए आईडियो को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी पैटर्न समझ में आया तो रात को ये कार्य चलता था। ये पीएम किसान निधि में चौंकाने वाली तथ्य ये भी है कि कोई व्यक्ति जिसने सपोज पंजीकृत किया अपने आप को 5 महीने पहले, लेकिन वो इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं था, तो उसकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। अब इन्होंने उसकी आईडी एक्टिवेट कर दी इस जालसाजी तंत्र के तहत। तो उस योजना में ये प्रोविज़न है कि कोई व्यक्ति बहुत पहले पंजीकृत करता है, आईडी वो चूंकि एक्टिवेट नहीं हो पाता और बाद में भी एक्टिवेट हुआ, तो पूर्व की भी समस्त किस्तों का भुगतान उसको होगा। यानी कि अगर 20 किस्तें पहले जा चुकी हैं, हर किस्त का 2,000 रुपये बनता है, तो 40,000 रुपये उसको मिलेगा। तो इस मायने में मान सकते हैं कि कितना इन्होंने पीछे जाके भी किस मात्रा में उस घोटाले का फायदा अपने साथी ठगों को दिया है। अब जो दूसरी हम बात करें कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनके अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी, उनके जो स्टेट में अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं, उनमें चूंकि स्टेट के नोडल होते हैं, वो अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों के क्रेडेंशियल्स इनके पास में मिले अलग अलग स्टेट्स के। तो ऐसा माना जा सकता है कि अलग अलग स्तर के राज्यों के अधिकारियों की पैरेलल आईडीज का मिसयूज किया गया होगा,